कामनी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। एक ऐसा शख्स जो कि लगातार ना जो कभी थकते हैं, ना कभी रुकते हैं, ना कभी डरते हैं, हमेशा से स्वर्ण समाज के कल्याण के लिए और राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता और समानता के लिए दिन रात भरसक मेहनत करके आरक्षण जैसी विसंगति को दूर करने के लिए अपने बैनर तले, जिसका नाम है आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के बैनर तले लगातार जो है कार्य कर रहे हैं। प्रवीण अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। आज जो यहाँ आप दिल्ली के जंतर मंतर, जो कि भारत की राजधानी की केंद्र मानी जाती है, दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर आप आए हैं, उसके आने के क्या कारण हैं? धन्यवाद आदरणीय कामनी जी। हमारा सदैव प्रथम और मेरे जीवन का लक्ष्य भारत राष्ट्र में जो प्रमुख खामी है, जो सभी समस्याओं की मूल जड़ है, अगर आप भारत राष्ट्र की समस्याओं को देखें और उसकी मूल में जाएं तो आपको आरक्षण व्याप्त मिलेगा। उसी मूल जड़ को समाप्त करने हेतु, उसी मूल जड़ पर प्रहार करने हेतु मैं एक विचारधारा, और मैं से अर्थ मैं ही नहीं, सभी भारत राष्ट्र की जातिगत आरक्षण समाप्ति विचारधारा सदैव प्रयासरत रहती हैं और प्रत्यक्षता आपके समक्ष उपस्थित हूँ, वो भी उसका एक रूप है। उस हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और अभी वर्तमान समय में हमने जातिगत आरक्षण समाप्त करने हेतु भारत राष्ट्र के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया हुआ है, ताकि भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण समाप्त हो और आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। कितने सिग्नेचर अब तक आपने कलेक्ट कर लिए? जी हाँ, अभी प्रारंभिक अवस्था है। लगभग 50,000 के आसपास हमारे पास संख्या प्रस्तुत हो चुकी है और आने वाले समय में आप देखिएगा संपूर्ण भारत राष्ट्र हस्ताक्षर अभियान पर समक्ष आएगा और भारत राष्ट्र के अनेकों अनेक संगठन, भारत राष्ट्र की अनेकों अनेक राजनीतिक पार्टियां जो भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण समाप्ति विचारधारा रखती हैं, सभी का हमें पूर्ण समर्थन प्राप्त है। जातिगत आरक्षण के विरोध में आपने हमेशा अपने बयान देते रहते हैं, तो जातिगत आरक्षण से नुकसान क्या है? जातिगत आरक्षण से देश टूटता है। जातिगत आरक्षण से राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं है। जातिगत आरक्षण से हम दो भाइयों के मध्य जो एक दीवार खड़ी है, वो हमेशा एक संकीर्णता का परिचायक है, जिसको उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। मैं ये कह रही हूँ, आपके बिना स्वर्ण समाज के संगठित हुए, चूंकि अगर बात हम करें प्रेशराइज की और अन्याय की, तो वो स्वर्ण समाज के साथ हो रहा है, तो बिना स्वर्ण समाज के संगठित हुए बगैर इस तरीके के कार्य कैसे हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि स्वर्ण समाज एकजुट हो सकता है? देखिए, एकजुट तो भारत राष्ट्र का संपूर्ण जीवन, संपूर्ण व्यक्तित्व सभी एकजुट हैं, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। मात्र एक स्वार्थ, लोलुपता और निजी स्वार्थ वह मध्य आती है, और वह जिनको आरक्षण प्राप्त है उनके मध्य भी है और जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है उनके मध्य भी है। यह जो एकजुटता होने में बाधक रहती है, वो एक संकीर्णता है। उसी को हटाने हेतु, उसी को मिटाने हेतु हम सभी जातिगत आरक्षण समाप्ति विचारधाराएं प्रयासरत हैं। और आप आने वाले समय देखिएगा, भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण निश्चित समाप्त होगा और आर्थिक आधार पर होगा, और आर्थिक आधार पर जोत इतनी प्रज्वलित होगी कि भविष्य में सभी स्वावलंबी होंगे। और आर्थिक आधार पर आप बात करोगे तो माइनॉरिटी जो कि मुस्लिम संप्रदाय है उनको मिलेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उनकी है। भारत राष्ट्र के हम सभी नागरिक एक हैं। स्वर्ण, असवर्ण, हिंदू, मुस्लिम, सिख, अनेकों अनेक धर्म, वो तो एक परिधियां हैं जहाँ पर राष्ट्र को मजबूती मिलती है, जहाँ पर राष्ट्र का उत्थान होता है, जहाँ पर राष्ट्र धर्म का निर्वाह होता है। तो लेने दीजिए ना, SC ST को क्या प्रॉब्लम है? हमारे जो जीवन है किसी न किसी परिधि में उपस्थित हैं, चाहे संगठन में है, चाहे धर्म में है, चाहे जातियों में है, लेकिन जहाँ पर राष्ट्र की सुंदर तस्वीर प्रस्तुत होती है तो वो किसी परिधि में नहीं है, कहीं बाध्य नहीं है। उस विचारधारा को बल देने हेतु हम सब भारत राष्ट्र के नागरिक एक हैं, और कुछ स्वार्थ लोलुपता, निजी स्वार्थ, चाहे वो धर्मों में हो, चाहे जातियों में हो, चाहे राजनीतिक दलों में हो, वो सभी जगह व्याप्त होती है। और
जो राष्ट्रीय हेतु विचारधाराएं रहती हैं वो सभी निकलकर एक जहां पर राष्ट्र की सुंदर तस्वीर प्रस्तुत होगी उसमें प्रस्तुत होंगे, और जो मूल कमी खामी है जातिगत आरक्षण की उसको समाप्त कराने पे सभी राजनीतिक दल, सभी संगठन आने वाले समय में देखना सर्वसम्मति से भारत राष्ट्र में इसको समाप्त करेंगे और आर्थिक आधार पर कराएंगे। और आर्थिक आधार पर जोत इतनी प्रज्वलित होगी कि भविष्य में सभी स्वावलंबी होंगे और आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी और भारत राष्ट्र विकासशील देश से विकसित राष्ट्र में परिवर्तित होगा। मैं प्रवीण सर, मैं ये कह रही हूँ, पिछले एक दशक से लगातार जो है आप आरक्षण की विसंगतियों के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, कहाँ तक सफलता मिल पाई है आपको? जी, सफलता तो अभी आप देखें, अभी मैं और आप इस साझा मंच पर उपस्थित हैं और कुछ दिन पूर्व की आप बात देखें, भारत राष्ट्र की अनेक राजनीतिक दलों ने भी यह प्रयास किया कि जातिगत जनगणना हो जाए और आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के द्वारा यह निवेदन, आवेदन, अनुरोध किया गया कि राष्ट्रीय हेतु यह एक उचित कदम नहीं है जातिगत जनगणना का होना, और आज यह फैसला हम सभी के समक्ष उपस्थित है। और मैं आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संपूर्ण मंत्रिमंडल और संपूर्ण दल जिन्होंने भारत में जातिगत आरक्षण ना हो और जातिगत जनगणना नहीं कराई, उसका एक फैसला हुआ है। तो सर्वप्रथम तो सफलता आपको आपके समक्ष यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी सर, मेरा एक अंतिम प्रश्न है आपसे। आप ने जो कार्य किए हैं उसको लेकर सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि मायावती जी के कुछ लोगों के द्वारा आप पर केस दर्ज करने का प्रयास हुआ था, सत्य है ये? देखिए, हम अपना कार्य करते हैं, हमने एक नाव चलाई है जिसमें जो भी सवार होंगे राष्ट्रीय हेतु सभी का सौभाग्य होगा, और जो सवार नहीं भी होंगे उनको भी हमारा किसी प्रकार से उनसे विरोध, क्योंकि यह विचारों की लड़ाई है और हमारा मतभेद विचारों का है, मनभेद का नहीं है। हम सभी एक हैं। और रहा प्रश्न आपने जो आदरणीय मायावती जी का आपने जिक्र किया, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, तो मेरे समक्ष यह बात आई कि माया बहुजन समाज के HL कल्याण जी हैं, उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भिजवाया है SDM देहरादून को देकर कि आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के संस्थापक प्रवीण अरोड़ा जी के अगेंस्ट कार्यवाही की जाए। मेरे समक्ष ये बात आई, मेरे समक्ष ये पोस्ट आई। उसके पश्चात उनको फ़ोन किया गया पत्रकार के द्वारा, तो उन्होंने उस बात को स्वीकृत किया कि जी हाँ, हमने दिया है। और रहा प्रतिलिपि का लिखित रूप में, वो हमारे समक्ष तो प्रस्तुत है नहीं। यह स्थिति आपके समक्ष में आपको सूचना दे रहा हूँ। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे, आपको देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग देख और सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, कोई सहयोग जो कि आप स्वर्ण समाज से या राष्ट्र की जो जनता है उनसे चाहिए, या कोई आपकी अपील या महत्वपूर्ण संदेश हो तो आप अपने दे सकते हैं। सहयोग तो मात्र सवर्ण समाज से या किसी व्यक्ति विशेष से ही नहीं, संपूर्ण भारत राष्ट्र से हमें सहयोग चाहिए और सहयोग हमें चाहिए भी, और सहयोग हम दे भी रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। जहाँ पर भारत राष्ट्र को मजबूती मिलती है, जहाँ पर भारत राष्ट्र से युवकों का योग्यता का पलायन नहीं होता है, तो हम पूर्ण रूप से संपूर्ण राष्ट्र से सहयोग की उम्मीद करते हैं और आह्वान करते हैं आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के माध्यम से, और हम सदैव प्रयासरत भी हैं। उदाहरण स्वरूप अभी एक खुला मंच हमने प्रस्तुत किया हुआ है जो भारत राष्ट्र में, भारत राष्ट्र के इतिहास में कभी भी किसी भी विषय पर सार्वजनिक चर्चा का माहौल नहीं बना, और विशेषकर आरक्षण विषय पर आरक्षण लागू करते वक्त भी सार्वजनिक चर्चा का माहौल नहीं रहा। और हमने एक खुला मंच भारत राष्ट्र के संपूर्ण नागरिकों के लिए प्रतिदिन रखा है। उसमें जिसको आरक्षण प्राप्त है वह भी, जिसको आरक्षण प्राप्त नहीं भी है वह भी प्रस्तुत हो सकता है। उनके कोई किसी प्रकार के प्रश्न हो
किसी प्रकार का सुझाव देना चाहें, किसी प्रकार का बल देना चाहें, किसी प्रकार का बल लेना चाहें, हम सदैव प्रस्तुत रहे हैं, पूर्व में भी, आज भी और भविष्य में भी। जब तक मेरे शरीर में श्वास और खून है, मैं सदैव प्रयासरत रहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचना देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थे हमारे साथ में सिंह की तरह आरक्षण जैसी विसंगति पर गरजने वाले प्रवीण अरोड़ा जी, जो कि आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्पष्ट तौर पर कि कई वर्षों से जो ये गलत जो धारणाएं और जो गलत चीज़ें जो चल रही हैं, उसको हम आगामी पीढ़ी पर नहीं जाने देंगे, उसको इसी पे समाप्त करेंगे। ये मिशन लेकर लगातार भरसक प्रयास करते हुए दिखते हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।